लगातार अपहरण की घटनाएं हो, मर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, सब बढ़ गए हैं और जंगल राज पार्ट 2 रिटर्न आ गया इस पे। ये जल्लाद लोग कह रहे होंगे। जल्लाद लोग और क्या कहेंगे। हम लोगों ने तो ठीक उस समय, जिस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी और उसको हम लोगों ने बाहर किया था, तो हम लोगों ने सरकार को बार बार कहा था कि सावधान रहने की जरूरत है। इन लोगों ने जब जब सत्ता से ये बाहर हुए हैं तब तक ये लोग बिहार को जलाने का काम किया है। और इनका इतिहास हम लोग बहुत पहले देखे हैं कि जिस तरह से रणवीर सेना बना करके भोजपुर से लेकर के और जहानाबाद तक, औरंगाबाद तक को गांव गांव में जनसंहार हुआ, जलाया गया। जनसंहार करने वाले कौन थे? आज वो कहाँ है? मैं समझता हूं कि वो जितने जनसंहारी लोग थे वो सब भाजपा के ही तो साथ हैं। वही लोग रात में जनसंहार करते थे और दिन में जंगल राज बोलते थे। रामनवमी के अवसर पर पूरे बिहार को अराजकता के, दंगा के आग में झोंक देने का इनकी प्लानिंग थी, इनकी कोशिश थी। लेकिन सरकार के तमाम मुस्तैदियों के बावजूद सासाराम और बिहार को बचाया नहीं जा सका। इसके लिए हम लोगों को काफ़ी दुख हुआ था और हम लोगों ने सरकार से कहा था कि इस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए और इसके आड़ में जो आरएसएस के लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, उन पर नज़र रखी जाए, उन पर कार्रवाई किया जाए। तो दिल्ली में पहलवानों पर लाठीचार्ज हुई, जो किसानों के साथ बदसलूकी की गई, 13 महीना तक किसान धरना पर बैठे रहे, जिस तरह से लॉकडाउन में आम लोगों को परेशान किया गया, जिस तरह से नोटबंदी के माध्यम से तबाह किया गया पूरे लोगों को, तो ये भाजपा वालों को पता है कि जनता के मुद्दे पर 2024 के चुनाव में हम खड़ा भी नहीं हो सकते। कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, इसी बिहार से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी और इसी बिहार से शंखनाद किया गया है। और नहीं तो उसके पहले तो भाजपा वाले लोग चुनी हुई सरकारों को तोड़ मड़ोड़ करके अपना सरकार बना रहे थे, खरीद करके सरकार बना रहे थे विधायकों को, एमपी को। लेकिन वो बिहार में आकर के भी चुनौती उन्होंने पेश किया कि बिहार में भी अब एक ही पार्टी रह जाएगी, भाजपा। तो हम लोगों ने कहा कि बिहार है और ये बिहार लोकतंत्र की जननी है और हम लोगों ने दिखा दिया। इन पर बुलडोजर चला करके, इन्हीं की बुलडोजर इन पर चला करके बाहर हम लोग कर दिया। ये महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, ये कितना दिन के बाद मणिपुर के बाहर के लोग जाने। पूरा नेट बंद कर दिया गया। पूरे देश को जानने का अधिकार है कि नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। तो इसलिए ये लोग का है मारेंगे और मेमियाने भी नहीं देंगे। बिहार में जब से महागठबंधन का सरकार बना है तब से बताया जा रहा है कि जंगल राज पार्ट 2 रिटर्न हो गया है। अभी हमारे साथ भाकपा माले के विधायक हैं रामबली सिंह यादव जी। बीजेपी कह रहा है कि जब से महागठबंधन का सरकार बना है लगातार अपहरण की घटनाएं हो, मर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, सब बढ़ गए हैं और जंगल राज पार्ट 2 रिटर्न आ गया इस पे। ये जल्लाद लोग कह रहे होंगे। जल्लाद लोग और क्या कहेंगे। हम लोगों ने तो ठीक उस समय, जिस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी और उसको हम लोगों ने बाहर किया था, तो हम लोगों ने सरकार को बार बार कहा था कि सावधान रहने की जरूरत है। इन लोगों ने जब जब सत्ता से ये बाहर हुए हैं तब तक ये लोग बिहार को जलाने का काम किया है और इसी तरह से पूरे देश के स्तर पर जहाँ इनकी सत्ता नहीं होती है, जहाँ सत्ता से बाहर किए जाते हैं, वहाँ दंगा कराना, अपराध करना, ये सब इनकी परंपरा रही है। और इसीलिए हम लोगों ने सरकार को कहा था कि इस पर कड़ी नज़र रखी जाए, इस पर सचेत रहा जाए। बावजूद सरकार, हम समझते हैं कि कोशिश कर रही है, बावजूद इनको जहाँ तहाँ चल जा रहा है। पिछले दिनों रामनवमी के अवसर पर पूरे बिहार को अराजकता के, दंगा के आग में झोंक देने का इनकी प्लानिंग थी, इनकी कोशिश थी। लेकिन सरकार के तमाम मुस्तैदियों के बावजूद सासाराम और बिहार को बचाया नहीं जा सका। इसके लिए हम लोगों को काफ़ी दुख हुआ था और हम लोगों ने सरकार से कहा था कि इस पर कड़ी कार्रवाई किया जाए और इसके आड़ में जो आरएसएस के लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, उन पर नज़र रखी जाए, उन पर कार्रवाई किया जाए। तो ये हम लोगों ने पहले भी कहा है और इसीलिए आज भी तमाम मुस्तैदी के बावजूद मैं सरकार को कहूँगा कि और मुस्तैदी रखा जाए, क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है। अभी इनके पास में कोई एजेंडा है नहीं। 2024 का चुनाव है तो इनके पास क्या एजेंडा है? महंगाई से लेकर के, भ्रष्टाचार से लेकर के
और पूरा जो लोकतंत्र का खात्मा है, जो बेरोजगारी है, जो निजीकरण है, जो गैस सिलेंडर महंगा कर दिया गया, ये तमाम चीज़ों को लेकर के, या जो दिल्ली में पहलवानों पर लाठीचार्ज हुई, जो किसानों के साथ बदसलूकी की गई, 13 महीना तक किसान धरना पर बैठे रहे, जिस तरह से लॉकडाउन में आम लोगों को परेशान किया गया, जिस तरह से नोटबंदी के माध्यम से तबाह किया गया पूरे लोगों को, तो ये भाजपा वालों को पता है कि जनता के मुद्दे पर 2024 के चुनाव में हम खड़ा भी नहीं हो सकते, और इसलिए ये दंगा कराएंगे, अपराध बढ़ाएंगे। तो हम लोग सरकार को कह रहे हैं कि आप मुस्तैदी के साथ इन पर कड़ी नजर रखिए। तो ये सब के बावजूद भी थोड़ा अपराध में वृद्धि हुई है, और हम कह रहे हैं सरकार को कि इस पर कड़ी नजर रखिए। भाजपा के पास और कोई मुद्दा नहीं है, यही कराएगी और खुद जलाद का काम करेगी, और अपने राज्य को, गठबंधन के राज्य को, बिहार को वो बदनाम करेगी। भाजपा करा रही है, और क्या करा रही है? भाजपा करा रही है। और इसीलिए हम लोग ज्यादा जिम्मेवारी हम लोगों पर है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, इसी बिहार से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, और इसी बिहार से शंखनाद किया गया है। और नहीं तो उसके पहले तो भाजपा वाले लोग चुनी हुई सरकारों को तोड़ मड़ोड़ करके अपना सरकार बना रहे थे, खरीद करके सरकार बना रहे थे, विधायकों को, एमपी को। लेकिन वो बिहार में आकर के भी चुनौती उन्होंने पेश किया कि बिहार में भी अब एक ही पार्टी रह जाएगी, भाजपा। तो हम लोगों ने कहा कि बिहार है और ये बिहार लोकतंत्र की जननी है, और हम लोगों ने दिखा दिया। इन पर बुलडोजर चला करके, इन्हीं की बुलडोजर इन पर चला करके बाहर हम लोग कर दिया। अब तब से बातें उलट गई है। अब कर्नाटक में इन पर बुलडोजर चल गया है, और अब तैयारी है 2024 के पहले जहां जहां राज्यों में चुनाव हो गए, सारे जगह इनके ऊपर बुलडोजर चलेंगे, और 2024 में फाइनली रूप से इनको सत्ता से बाहर किया जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनको बिहार में ज्यादा परेशानी हो रहा है, तो ये जंगल राज कहेंगे, खुद जलाद राज है। इनके कारनामे को पूरे देश, जो मणिपुर में हो रहा है, देख रहा है लोग क्या हो रहा है मणिपुर में। ये किस तरह से सेना सेना कारगिल कारगिल बोलते थे, वहाँ 3-3 महिलाओं को नंगे करके हजारों के भीड़ में घुमाया गया, और घुमाया नहीं गया, उसके साथ माने बदसलूकी करते हुए घुमाया गया। और उसमें से दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक महिला कारगिल में युद्ध लड़ने वाले एक सेना की पत्नी थी, जो सेना पूरे देश के हिफाजत की, जिस सेना को भाजपा वाले भी कहते हैं कि देश की हिफाजत की सेना, भाजपा वाले ने उनकी पत्नी की हिफाजत नहीं किया कर सका। वहाँ पे भाजपा थोड़ी ना करा रही है, वहाँ तो दंगा ही है, दंगा है। दंगा क्या है? सरकार किनकी है? भाजपा की सरकार है, और भाजपा के निशाने पर आदिवासी हैं जो एन कब पर करा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आदिवासियों का अधिकार छीन लिया जाए, उनकी जमीन छीन ली जाए, उनके आरक्षण छीन लिया जाए। भाजपा थोड़ी छा रही है। और क्या कर रही है? किस लिए वो दंगे हो रहे हैं? वो दंगा नहीं है, आबरू बचाने की लड़ाई है, अधिकार बचाने की लड़ाई है। लेकिन भाजपा वाले उसको दंगा का रूप दे दिया है। दंगा ही तो है वो, और भाजपा की वहां सरकार है। दो समुदाय के बीच में तब, और उस पर एक शब्द मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी तो बोले। क्या बोले मोदी जी? कितना दिन के बाद बोले? कितना दिन के बाद उनका दुख हुआ? कितना दिन के बाद हुआ? ये महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, ये कितना दिन के बाद मणिपुर के बाहर के लोग जाने? पूरा नेट बंद कर दिया गया। पूरे देश को जानने का अधिकार है कि नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है? तो इसलिए ये लोग का है मारेंगे और मेमियाने भी नहीं देंगे। और इसलिए लोगों को पता है, और मोदी जी तक ये संदेश चला गया है कि अब 2024 में रहना नहीं है, देश की गद्दी से बाहर होना है। और इसीलिए बिहार को बोलेंगे कि ये जंगल राज है। मंगल राज कहाँ है? बिहार में देखिए, पटना में ही गोलीकांड लगातार हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार को और मुस्तैदी से काम लेना चाहिए। अपराध का ग्राफ बढ़ा है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये मैंने उस समय ही कहा था जब भाजपा को सत्ता से हम लोग बाहर कर रहे थे, कि सत्ता से बाहर करके आराम से सरकार न रहे, नजर रखे इस पर। और इनका इतिहास हम लोग बहुत पहले देखे हैं कि जिस तरह से रणवीर सेना बना करके भोजपुर से लेकर के और जहानाबाद तक, औरंगाबाद तक को गांव गांव में जनसंहार हुआ, जलाया गया। जनसंहार करने वाले कौन थे? आज वो कहाँ है? मैं समझता हूं कि वो जितने जनसंहारी लोग थे वो सब भाजपा के ही तो साथ हैं। वही लोग रात में जनसंहार करते थे और दिन में जंगल राज बोलते थे। तो नया कोई बात थोड़ा है।
इसलिए बिहार की जनता इनकी जंगल राज बहुत सुन चुका है, और इसलिए अब रोने गिड़गिड़ाने से इनको काम अब नहीं चलेगा। ये छाती पीट रहे हैं, बकस दीजिए, बक्सा नहीं जाएगा। इनको बिहार से जिस तरह से सत्ता से ही बाहर हुए हैं, इसकी शुरुआत हुई है, फिर यहाँ के बाद कर्नाटक और पूरे देश से अब इनको जाना पड़ेगा। जिस तरह से भाजपा छाती पीट रही है, बकसने की बात कर रही है कि बकस दीजिए इनको, आप बकसने वाली नहीं है। जिस तरह से उन्हें कर्नाटक से हटाया गया है, उनको अब देश की गद्दी से, और बिहार से जिस तरह से उन्हें हटाया गया है, अब देश की गद्दी से हटाने की तैयारी हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।